के बॉर्डर्स कितने सुरक्षित हैं हमारे चाइना से? और आईटीबीपी हो या हमारी सेना हो, वो हमेशा से सतर्क हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे पड़ोसियों के साथ दुश्मनी हो, लेकिन उनकी तरफ से कोई अगर कुछ इस प्रकार की कोशिश की जाती है तो हमारे सैनिक मुंह तोड़ जवाब देते हैं। लोगों की डिमांड थी कि यूनियन टेरिटरी बने। अब हम देखने को आ रहा है कि कई लोग ये भी मांग रखते हैं कि वापस इसको लद्दाख राज्य का दर्जा मिले। देश के हित में और संविधान के दायरे में जो भी चीजें होंगी, एकता और अखंडता को देखते हुए उन चीजों पर। और जम्मू में भी आपने देखा होगा कि एक ही वहां पर रनवे है, यहाँ 2 रनवे पाए हैं। अच्छा, यहाँ 2 रनवे हैं। तो कुल मिलाकर के किसी चीज में भी कोई किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी है। 2000 आज से 10 साल पहले की बात करें तो यहाँ पर बिजली नाम की, मैं भी कई बार कारगिल में आता था, बिजली थी नहीं। शाम को कोई जनरेटर्स के माध्यम से बिजली दी जाती थी। क्या एक्सेस टूरिज्म है या उसको भी और भी बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है? कि वर्ल्ड का सबसे ऊंची जो मोटरेबल रोड है वो लद्दाख में ही है। अब हम यहाँ पर विंटर गेम्स को भी प्रमोट कर रहे हैं, तो सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। यहाँ पहले सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स थी, एक लेह और एक कारगिल। अब 7 डिस्ट्रिक्ट्स बनने जा रहे हैं, इसलिए लोगों को अपने द्वार पर ही सरकारी सहायता मिल पाए, इस प्रकार की हमारी कोशिश है। 7 स्टूडेंट्स के पीछे एक टीचर उपलब्ध है। 7 स्टूडेंट्स पे एक टीचर जी, जो हमारी एवरेज है देश की सबसे बड़ी अच्छी है। लद्दाख के निर्माण में अब सभी का हमें योगदान चाहिए, आपका साथ चाहिए, तभी हम इकट्ठे मिलकर के काम करेंगे। हमें बनानी है तकदीर खुद अपने हाथों से, खुद अपने वक्त के परवरदिगार है हम। कुछ समय पहले जब माननीय उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता जी ने यहाँ का पदभार संभाला था, तब हमने एक इंटरव्यू उनका किया था। और आज जबकि सर्दी यहाँ बहुत बढ़ चुकी है, रात को 0 से कम तापमान रहता है, उस समय फिर एक बार हम माननीय उपराज्यपाल जी के यहाँ फिर से उन्हीं का इंटरव्यू करने आए हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने अब तक लद्दाख को क्या समझा है, क्या इनकी डेवलपमेंट्स हुई हैं और क्या चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। आप पदभार संभाले हुए काफी समय हो गया है, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आप लद्दाख में आकर? देखिए, कोई भी काम को चैलेंज के रूप में स्वीकार करना और जो प्रॉब्लम्स हैं उसको समझना और जमीन तक उतारना, इस प्रकार का प्रयास मेरा रहता है। अभी लद्दाख में आकर के पिछले 3 महीनों में लगभग मैंने अधिकांश जो इलाके हैं, जो सड़क मार्ग से वहां पर मेरा जाना हुआ है, लोगों के बीच में कार्यक्रम करने का मौका मिला है, लोगों की समस्याओं को भली भांति जानने का भी अवसर मिला है। नित्य प्रति जब भी मैं लेह में होता हूँ या कारगिल जाता हूँ तो वहाँ पर जो भी लोगों की वो मिलने के लिए जो आते हैं तो उनसे भी मिलता हूँ। और मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में पिछले 2019 से लद्दाख विकास की ओर काफी कदम उठा चुका है। जो दूर दराज के गांव हैं वहां पर तक भी मुझे जाने का मौका मिला। आज भी मैं बटाली के दारचिक गांव में गया था। कम्युनिटी जो वहाँ का कल्चर सेंटर है, जो लास्ट गांव जहाँ से पाकिस्तान की चौकी दिखाई देती है, वहाँ पर भी हमारे लोग किस प्रकार से रहते हैं ये देखने का मौका मिला। और लोग सरकार से खुश हैं और ये चाहते हैं कि और डेवलपमेंट यहाँ हो, टूरिज्म के माध्यम से लोगों का रोजगार बने। जहाँ जहाँ खेती, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का स्कोप है वहाँ पर सरकार उनके लिए काम करे और ये सभी हो रहा है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, आज जो मुझे जानकारी मिली, दूर दराज के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 10 करोड़ रुपया 1 किलोमीटर की लागत आती है, वहाँ भी सरकार ने सड़कें पहुँचाई हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो जो होम स्टे के माध्यम से टूरिज्म का जो क्षेत्र है, होम स्टे के माध्यम से सभी लोग इतने विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत मौसम में भी वहाँ पर जब लोग जाते हैं तो उनकी रोजी रोटी का साधन बने, वो भी किया गया है।
लद्दाख के 97% लोगों के घरों में जो जल जीवन मिशन के माध्यम से नल की व्यवस्था हो चुकी है। पूरे देश से हमारा जो रेशो है यहाँ लिटरेसी की वो ज़्यादा है, और इसके अलावा 100% हमारी जो आयुष्मान कार्ड वगैरह बन चुके हैं। जो किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, और 4 यहाँ पर जो रनवेज यहाँ पर बन चुके हैं, चाहे वो आर्मी की दृष्टि को या सिक्योरिटी की दृष्टि को देखते हुए। न्योमा है, थॉइस है, करगिल है, लेह है, और जम्मू में भी आपने देखा होगा कि एक ही वहाँ पर रनवे है, यहाँ 2 रनवे है। अच्छा, यहाँ 2 रनवे है। तो कुल मिलाकर के किसी चीज में भी कोई किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी है। और आप जब देखिए यहाँ पर जो स्कोप है, खास करके ये अपना सोलर का, उस क्षेत्र में बड़ी जो संभव हो सकता है, वहाँ पर लोगों को सब्सिडीज वगैरह वो दी गई हैं। लोगों को विपरीत परिस्थितियों में एग्रीकल्चर के लिए ग्रीन हाउस यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो जो हमारे ये जो एनिमल हस्बेंड्री के हमारे जो भेड़ पालन का जो काम है, वहाँ भी शेड्स बनाने का, दूर दराज के इलाकों में जहाँ लोग हमारे जाते हैं वहाँ भी हमने प्रबंधन किया है। आज भी परतापुर और एक जगह हमने आर्मी के माध्यम से रेडियो भी लोगों तक पहुँचे, उसका भी यहाँ भी कंप्लीट लोगों के पास रेडियो साधन भी नहीं है। हाँ, बहुत से ऐसे जगह थे जहाँ पर 2000 आज से 10 साल पहले की बात करें तो यहाँ पर बिजली नाम की, मैं भी कई बार कारगिल में आता था तो बिजली थी नहीं, शाम को कोई जनरेटर्स के माध्यम से बिजली दी जाती थी। आज जो 220 केवी और 66 केवी के माध्यम से मुझे लगता है कि जल्द ही लद्दाख 100% जो बिजली का वो है वो बन जाएगा। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो वाइल्ड लाइफ को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ, कल भी जो आर्मी जिस प्रकार से यहाँ जुड़ता है, हमने 16 जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें क्लियरेंस दी है आर्मी को भी, और आर्मी भी सद्भावना के माध्यम से लोगों के हितों में काम कर रही है। मैं लद्दाख को काफी पसंद करता हूँ और अक्सर यहाँ मेरा आने का प्रोग्राम बनता ही रहता है, चाहे मैं यहाँ के कल्चर को, लोगों से मिलने में आता रहता हूँ। लेकिन इस मौसम में जब सर्दी बहुत ज्यादा होती है, मैं शायद फर्स्ट टाइम आया हूँ और आज मेरा मन था कि मैं आपका जो इंटरव्यू यहीं के वेशभूषा में करूं, तो इसी वजह से ये मैंने आज ही यहाँ के ये ड्रेसेस परचेज की थी। पहले मैं एक नॉर्मल अपने जैकेट्स वगैरह में ही था, और मेरा था कि पिछला भी इंटरव्यू हम शायद बाहर, आपके घर के बाहर लद्दाख की जो वादियां हैं उनको दिखाते हुए दर्शाया था। तो मेरा कोशिश होती है कि यहाँ के कल्चर को मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के लोगों को दिखाऊं, ताकि वो भी यहाँ आने का। तो सर, यहाँ पर टूरिज्म के नाम पर जितने भी, क्या एक्सेस टूरिज्म है या उसको भी और भी बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो बाइकर्स यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं, नए जो यहाँ पर हमारे पासिस हैं वहाँ पर तक लोग पहुँच रहे हैं। और पहले खरदुंगला था 18,000, अभी नया पास बना है जो 19,400 कुछ, जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। तो कुछ दिन पहले ही हेमांग के जो हमारे चीफ इंजीनियर थे वो यहाँ पर आए थे। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड का सबसे ऊंची जो मोटरेबल रोड है वो लद्दाख में ही है। अब हम यहाँ पर विंटर गेम्स को भी प्रमोट कर रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले यहाँ पर गया था, यहाँ पर जो स्केटिंग हॉकी का रिंक बना है, आप देख करके हैरान हो जाएंगे, वर्ल्ड क्लास के रिंक्स हैं। यहाँ के जो भी स्टेडियम्स हैं, मतलब ये हॉकी स्नो में होगी? हाँ जी बिल्कुल जी। जो आप यहाँ के जो स्टेडियम्स हैं वो जा करके देखेंगे, देश भर में एक स्टेडियम देखेंगे, यहाँ के स्टैंडर्ड है उनका। तो सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। पोलो यहाँ का बड़ा लोकप्रिय खेल है। पोलो के एलजी कप भी यहाँ पर है, मैं पिछले दिनों यहाँ पर भी गया था। अब हम अपनी जो बेटियां हैं यहाँ की, उनको भी बाहर ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं, ताकि वो भी आने वाले वर्षों में यहाँ पर एक अच्छी टीमें बने। और अभी मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, यहाँ के हमारे जो खेल मंत्री हैं माननीय मनसुख मांडविया, उनसे मिलूंगा कि ये जो हमारे ऑल इंडिया की गेम्स होती विंटर गेम्स में, हमारे पास पूरा प्रबंधन है उनका, तो वो लद्दाख में की जाए। इससे बढ़िया जो स्कोप है वो नहीं है।
तो लद्दाख को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। पिछले इस वर्ष तो संधूर के माध्यम से या कुछ यहाँ पर थोड़ा सा वातावरण इस प्रकार का बना, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि जितनी यहाँ की जनसंख्या है उससे भी डबल टूरिस्ट यहाँ पर आना शुरू हो जाए। यहाँ पहले सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स थी, एक लेह और एक कारगिल, अब 7 डिस्ट्रिक्ट्स बनने जा रहे हैं। उससे क्या बदलाव आएगा? 5 डिस्ट्रिक्ट्स और बन रही हैं। सरकार लोगों के द्वार तक पहुंचे ऐसी कोशिश है। दूर दराज के इलाके हैं, कहीं भी जाना हो 200-250 किलोमीटर से कम नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैं लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट्स तक, चाहे जसकार हो, चाहे नुब्रा हो, चाहे चांगथंग हो, चाहे शम हो, सभी सड़क मार्ग से मैं कारगिल से ले और हर जगह पहुंचा हूं। तो कोई भी जगह जो है 250-300 किलोमीटर से कम नहीं होती है, इसलिए लोगों को अपने द्वार पर ही सरकारी सहायता मिल पाए, इस प्रकार की हमारी कोशिश है। और जानकारी के लिए यहाँ पर 7 स्टूडेंट्स के पीछे एक टीचर उपलब्ध है। 7 स्टूडेंट्स पे एक टीचर? जी जी। जो हमारी एवरेज है देश की सबसे बड़ी अच्छी है। और CBSE का जो यहाँ पर पहले JN बोर्ड था, CBSE के सारे स्कूल हो चुके हैं। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, कुछ जब ये इसमें चेंज हुआ तो कुछ लोगों के रिजल्ट्स कम आए। आज हमने बहुत से ऐसे टीचर्स आइडेंटिफाई किए गए जो अपने सिलेबस को, जो अपने लेक्चर ये YouTube पे डालेंगे। और DC जो कारगिल है, उन्होंने भी, राकेश जी, उन्होंने भी अपना लेक्चर, उन्होंने कहा मैं भी खुद इसमें पार्टिसिपेट करूंगा। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए हम ये कर पाएं। दूसरा आपको ये बताना चाहता हूँ, UPSC भी से भी यही बच्चे तैयार हों, पूछने वाला। रेवा 2 एक स्कीम है, उसमें हम 40 बच्चे कारगिल से और 40 बच्चे लेह से लेकर के उनको ट्रेनिंग दिल्ली में जहाँ भी वो करना चाहते हैं करवाएंगे। उनके रहने का प्रबंधन किया जाएगा, उनकी फीस का प्रबंध किया जा रहा है। मतलब वो प्रिपेयर करेंगे UPSC के लिए, बिल्कुल, कि वो देश के बाकी विद्यार्थियों की तरह। और क्या जो जैसे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, क्या ले एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी इंट्रोड्यूस की जाएगी? देखिए इस पर भी चल रहा है, लेकिन अभी संख्या कम होने के कारण से इतना संभव कब हो पाएगा इस पर देखेंगे। लेकिन हमारे बच्चे किसी प्रकार से पीछे न रहे, इसका प्रयास जरूर किया जा रहा है। सर, जैसे यहाँ राज्य था, ये जम्मू कश्मीर का एक पार्ट था, फिर ये यूनियन टेरिटरी बनी, लोगों की डिमांड थी कि यूनियन टेरिटरी बने। अब हम देखने को आ रहा है कि कई लोग ये भी मांग रखते हैं कि वापस इसको लद्दाख राज्य का दर्जा मिले। क्या ऐसी भी बातें उठ रही हैं? देखिए स्वाभाविक बात है, लोगों की बड़ी इच्छाएं हैं, लेकिन केंद्र के साथ इस पर बातचीत चल भी रही है। अब क्या निकल करके आता है, केंद्र इसमें डायरेक्ट अपना वो पार्टिसिपेट इस बात में कर रहा है। पिछले दिनों एक ड्राफ्ट तैयार करने को कहा गया था। देश के हित में और संविधान के दायरे में जो भी चीजें होंगी, एकता और अखंडता को देखते हुए उन चीजों पर फोकस करते हुए। जैसे सर ये अब 7 डिस्ट्रिक्ट्स बनी हैं, तो क्या सभी में 7 डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स होंगे? स्वाभाविक बात है कि डिस्ट्रिक्ट की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर पहुंचेगी, और जब ये होगा तो स्थानीय लोगों के लिए अवसर उपलब्ध होंगे, नौकरियों के भी और बाकी चीजों के भी। हॉस्पिटल यहाँ के रोजगार का क्या, लोग कहते हैं कि यहाँ रोजगार के साधन कम है। देखिए यहाँ की 3 लाख जनसंख्या है, 1 लाख के लगभग आर्मी है, 10,500 हमारे MSME यूनिट्स यहाँ पर हैं, जिसमें 50,000 लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा। नंबर 1। नंबर 2, हर गांव में हमने ये जो होम स्टे का वो खोला हुआ है। लद्दाख में 85% रिजर्वेशन STs की है, क्योंकि यहाँ सभी लोग STs हैं। 10% जो यहाँ का इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है वो भी STs को मिलता है। 5% है जो यहाँ जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा कि जब से जिनके पुराने 15 साल का लोग यहाँ रह रहे थे, उनके पास कोई प्रूफ है तो उनको डोमिसाइल मिलता था। लेकिन जब से ये UT बनी लद्दाख, 2019 के बाद से जो 15 साल यहाँ पर पूरे करेंगे, 2034 से उनको इनकी जो स्थानीय लोगों को पूरे ध्यान में रख करके उनको नौकरियां मिलें, उनका बिजनेस यहाँ पर हो, वही चीजें देखते हुए लैंड की जो है वो यहाँ के जो लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल है उनके पास अधिकार हैं। तो मुझे लगता है कि हेल्थ सेक्टर में मैं पूछूं तो क्या एम्स या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल
के भी प्रावधान देखिए है? हमारे यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं पूरी दवाइयाँ उसमें स्टैंडर्ड की दवाइयाँ जो है वो दी जाती हैं, मुफ्त दी जाती है। यहाँ पर जो आप ऑक्सीजन चैम्बर दूसरी चीज़ें यहाँ पर जो MRI मशीन्स देखेंगे वो बड़े बड़े शहरों से बेहतर यहाँ पर हैं। हमारे जो पहले से ही यहाँ पर हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है बेहतर है और आने वाले समय में 700 करोड़ के लागत से यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण हो रहा है। लद्दाख का अलग से मेडिकल कॉलेज होगा। हमारे बच्चों को ज्यादा यहाँ से डॉक्टर बन करके जाएं, ऐसा हमारा प्रयास है। ये कब तक मुकम्मल होने की देखिए काम शुरू हो चुका है, लगभग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले भी 100 करोड़ को लगभग जारी किया है, हमने लैंड एक्वायर की है, अब आगे बाकी का काम भी जल्द शुरू होगा। टनल्स कब तक मुकम्मल हो जाएंगे? देखिए जहाँ तक जोजिला टनल की बात कर रहा हूँ मैं, 2018 में जब मैं इस राज्य का डिप्टी चीफ मिनिस्टर था तब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए थे और हमने टनल शुरू की थी, तो लगातार वो काम वहाँ पर चल रहा है। और जो मुझे बताया गया है कि पिछले दिनों मैंने जोजिला का दौरा किया था, अंदर 7 किलोमीटर तक मैं गया, तो आने वाले अप्रैल में ये दोनों जो सोनामर्ग की तरफ से और मीनामर्ग की तरफ से ये टनल्स आपस में मिल जाएंगी और जल्द ही उस पर जब अंदर का काम किया जाएगा, बिजली का दूसरा जो फिनिशिंग है, तो 2027 में एक अलग तरह का माहौल यहाँ पर होगा और टूरिज्म भी बढ़ेगा। मतलब तब ये लद्दाख बंद नहीं होगा जो 6 बिल्कुल महीने के लिए बहुत अच्छा प्रधानमंत्री जी का विजन है। और इसके अलावा हमारे राजनाथ सिंह जी जो हमेशा से हमारी फोर्सेस का जो मनोबल है उसको बढ़ाते हैं, समय समय पर यहाँ पर आते भी हैं और मुझे लगता है कि रक्षा के क्षेत्र को देखते हुए सरकार उस पर प्राथमिकता से हर काम कर रही है। चाइना से हमारे हमेशा डिस्प्यूट्स रहते हैं, उसको लेकर यहाँ के बॉर्डर्स कितने सुरक्षित हैं हमारे चाइना से? और ITBP हो या हमारी सेना हो, वो हमेशा से सतर्क हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे पड़ोसियों के साथ दुश्मनी हो, लेकिन उनकी तरफ से कोई अगर कुछ इस प्रकार की कोशिश की जाती है तो हमारे सैनिक मुंह तोड़ जवाब देते हैं। पीछे इसकी मिसाल भी मिली थी कि हमारे सैनिकों ने चाइना को जब घुसपैठ को मुंह तोड़ जवाब भी दिया था और उसके बाद से शायद ये इंसिडेंट दोबारा हुआ भी नहीं, लेकिन बीच बीच में छुटपुट घटनाएं सुनने को आती रहती हैं। क्या यहाँ के स्थानीय लोगों को उन चीजों से एहसास रहता है कि हम सुरक्षित है अपनी सेनाओं के? देखिए ये जो हमारे स्थानीय लोग हैं, चाहे वो कारगिल के हों, द्रास के हों या बटाली के हों, लोग सेना का हमेशा साथ देते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर के पोर्टर के रूप में उनका समर्थन करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए कि जहाँ जहाँ हमारी चौकियाँ नहीं थी, जहाँ जहाँ भी हमारी सेना वहाँ पर ब्रिगेड बनाए है, कहीं हमारी यूनिट्स वहाँ पर बनी है, तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ हमारे बॉर्डर सुरक्षित नहीं। अब मैं एक्सट्रीम वेदर की बात करता हूँ, जितनी कड़ाके की सर्दी इस बार सुनने में आ रहा है कि द्रास में तो उसने सर्दी के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। क्या इनके साधन कैसे होते हैं, मतलब लोग कैसे रह पाते हैं, उनके लिए उनको प्रशासन से क्या हेल्प मिलती है? देखिए प्रशासन उनका पूरा ध्यान रखता है और मैंने पहले ही कहा कि उनकी खेती बाड़ी के माध्यम से जो उनको मिले, यहाँ वहाँ पर बंकर टाइप वहाँ पर बने, सरकार उसके लिए करती है, सोलर के माध्यम से उनको लाइट उपलब्ध हो, इस प्रकार की भी हमारी कोशिश रहती है। होम स्टे के माध्यम से उनकी जीविका चले, ये भी हमारी कोशिश रहती है। और आप हेल्थ के क्षेत्र में मैंने बताया आपको 100% जो यहाँ पर वो हेल्थ सेंटर पहले से ही कवरेज है, बेटर था कवरेज है। और मैंने आपको एजुकेशन के बारे में भी बताया, हमारे लोग जहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं टीचर्स, वहाँ तक भी आज आपकी जानकारी के लिए कि ये जो नेटवर्किंग का है उसके लिए हमारी पूरी कोशिश, लद्दाख में 80% से ज़्यादा जो हमारे क्षेत्र हैं कनेक्ट हो गए, कम्युनिकेशन बेटर हो रहा है, हमारी बेटर हो रही है, जो रहता भी है उसको भी जल्द कर रही है। इन चीज़ों पर जो लोगों की आम जुड़ते हैं उनको पूरा फोकस किया जा रहा है। किसी भी राज्य की सफलता उसके कम्युनिकेशन पे बड़ा डिपेंड करता है, उसका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहता है। तो इस मामले में लद्दाख आपके रीजन में कितना ग्रो कर पाया? मुझे लगता है कि लद्दाख के हर लास्ट गांव तक सड़क पहुंच चुकी है और सड़कों का जो स्टैंडर्ड है वो BRO के माध्यम से, PWD के माध्यम से उसका पूरा क्वालिटी कंट्रोल भी यहाँ पर रहता है और हर गांव तक सड़क पहुंची है। पाकिस्तान का लास्ट गांव तुर्तक से वो थांग तक और इधर दारचिक तक, जहाँ जहाँ भी हमारे क्षेत्र हैं, हल्ले से आगे तक, तो मुझे लगता है कि
सड़कों के निर्माण में कोई कसर नहीं छोड़ी है सरकार ने। हम सरकार के इसके लिए धन्यवादी। लास्ट टाइम जब मैंने आपसे इंटरव्यू किया था तो आप शायरी बड़ी जबरदस्त कर रहे थे देशभक्ति पे ही। कुछ ऐसा इस बार भी कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे लोग जुट जाते हैं। मैं लद्दाख के लोगों से यही कहना चाहता हूँ, इस लद्दाख के निर्माण में अब सभी का हमें योगदान चाहिए, आपका साथ चाहिए, तभी हम इकट्ठे मिलकर के काम करेंगे। हमें बनानी है तकदीर खुद अपने हाथों से, खुद अपने वक्त के परवरदिगार है हम। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज हम अपने दर्शकों को भी बता पाएंगे देश के विभिन्न हिस्सों में कि लद्दाख पहले क्या था और अब किस कगार पर जा रहा है। 2 डिस्ट्रिक्ट से सीधे 7 डिस्ट्रिक्ट्स पर जा रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि लोगों के घरों तक सरकार अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाएं, क्योंकि यहाँ दुर्गम टेरेन्स हैं, उसके लिए सड़क मार्ग लोगों के घरों तक पहुंचाए जा रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से कम्युनिकेशन लोगों की बढ़ाई जा रही है ताकि लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें, और यही एक उन्नति का राह है। और सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ जो स्कूल एजुकेशन है, यूपीएससी के लिए बच्चे तैयार करने की भी जिम्मेवारी सरकार ने अपने हाथों में ली है, और इसके लिए उनको दिल्ली भी भेजा जा रहा है बेटर स्टडीज के लिए। इस समय लद्दाख राज निवास से ऑनरेबल उपराज्यपाल के निवास से मैं ज्योति पचनंदा।